नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। 7 सितंबर शनिवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गणपति बप्पा की गूंज सुनाई देगी। घर घर में गणपति प्रतिमा की स्थापना होगी एवं चित्तौड़गढ़ नगर में अन्य कई सार्वजनिक स्थानों पर भी गणपति की स्थापना होगी एवं जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को बाजार में काफी अधिक भीड़ रही। कई लोग अपने पूरे परिवार के सदस्य के साथ यह प्रतिमाएं खरीदने के लिए पहुंचे। पूजन सामग्री की दुकानों पर भी काफी अधिक भीड़ रही एवं शनिवार को शुभ मुहूर्त में इन प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा और अनंत चतुर्दशी पर इन प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्मोत्सव को लेकर चतुर्थी की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को शहर वासियों ने जमकर खरीदारी की। नगर के विभिन्न स्थानों पर 30 से भी अधिक लगी गणेश प्रतिमाओं की दुकानों पर सवेरे से श्रद्धालुओं की मूर्तियां खरीदने के लिए भीड़ देखी गई, जो रात्रि तक भी मौजूद रही। नगर बाजों के साथ बप्पा को अपने घरों में विराजित करने के लिए दुकानों पर पहुंचे। कई लोग बप्पा की प्रतिमाओं को दुपहिया वाहनों से ले गए तो कुछ चौपहिया वाहनों से। गणेश जी का दरबार सजाने के लिए बाजार में लोगों ने डेकोरेशन, फूल और लाइटों की खरीदारी की। वहीं 10 दिवसीय महोत्सव के लिए बप्पा के प्रिय मोदक आदि की भी खरीदारी की। पूजन सामग्री की दुकान पर भी काफ़ी अधिक लोगों की भीड़ रही। एक अनुमान के मुताबिक शहर में शुक्रवार को 5000 से अधिक छोटी बड़ी प्रतिमाओं की बिक्री हुई। इस बार गणेश जी की पूजा सभी के लिए फलदायक रहेगी। नगर के शहरी क्षेत्र में जहाँ की प्रशासन द्वारा गणपति प्रतिमाओं के लिए लाइसेंस दिया जाता है, वहाँ भव्य प्रतिमाएं तैयार की गई है, जिनकी शनिवार को शुभ मुहूर्त में स्थापना होगी। चित्तौड़गढ़ में गणेश उत्सव के दौरान कई स्थानों पर गरबा डांडिया का आयोजन भी होता है। अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन गंभीरी नदी में किया जाता है। शहर में हर साल पीओपी की बड़ी संख्या में मूर्तियां बिकती है। हालांकि इन मूर्तियों से पानी और उनमें रहने वाले जीवों को नुकसान होता है और यह मूर्तियां कई दिनों तक गलती भी नहीं है, जिससे पानी का सिस्टम बिगड़ता है। हालांकि गत कुछ वर्षों से बड़ी मूर्तियां गंभीरी नदी तक लाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से, नगर परिषद की ओर से अन्य साधनों से अन्य जलाशयों में विसर्जन के लिए ले जाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में छोटी पीओपी की अन्य मूर्तियां गंभीरी नदी में ही विसर्जित कर दी जाती है। गणेश चतुर्थी को लेकर कुछ जनों द्वारा इको फ्रेंडली प्रतिमाएं भी बनाई गई है, जिसका अनंत चतुर्दशी को वितरण किया जाएगा। बादाम, सब्जी, दाल और चावल से बनी इन मूर्तियों से मछलियों को भोजन भी मिल जाता है, लेकिन ऐसी मूर्तियों की संख्या काफ़ी कम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य रासायनिक पदार्थ से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, साथ ही यह कई दिनों तक घुलती नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2010 में देश के चुनिंदा तालाबों पर एक अध्ययन किया था, जिसमें पाया था कि विसर्जन के बाद पानी में एसिड की मात्रा अधिक मिली। TDS टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड बढ़कर 100% पहुँच गया। विसर्जन के बाद शाम के समय पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी थी। कुल मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को पूरी तरह से विकसित होने में कई दिन से लेकर कई माह का समय लग जाता है एवं गणपति प्रतिमाओं को स्थापित करने के दौरान पहले पूजा भी की जाती है और इसी पूजा के कारण नगर में विभिन्न पूजन सामग्री की दुकानों पर भी दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही, जहां लोगों ने गणपति का श्रृंगार करने के लिए विभिन्न सामान की खरीदारी की एवं रात्रि तक इसी तरह की स्थिति बाजार में देखने को मिली। पंडितों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर गणपति की प्रतिमा का पूजन वेदों के अनुसार करने और मिट्टी की गणेश प्रतिमा की स्थापना करने का विधान है। वेदों के अनुसार पार्थिव गणपति पूजन करना श्रेष्ठ है। इसके लिए
खेतों से शुद्ध काली मिट्टी लाकर क्या उसके चल रहा द्वारा है समय बाजार की गणपति का स्थिति क्या है? निर्माण मुस्लिम किया का जाता उठाव है। शुरू हुआ या नहीं हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। बाजार का उठाव मैक्सिमम अभी स्टार्ट होने वाला है। 4, 5, 6 तारीख से उठाव होगा। तो हम देख रहे हैं कि लोग बाग आ तो रहे हैं, खरीदार आना शुरू हो गए हैं। आगे बट अभी सब भाव तोल हो रहा अभी। मोल तोल करके बुकिंग करा के जा रहे हैं। अच्छा, पसंद करके रखवा जा रहे हैं। बुकिंग करके हाफ अमाउंट करके बुक करा के जा रहे हैं। ले जाएंगे वही 5, 6 तारीख 7 तारीख को ले जाएंगे। और यदि हम महंगाई की बात करें तो हर के भाव बढ़ गए हैं, तो क्या गत वर्ष के मुकाबले कुछ बढ़े इसमें भाव? ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है, कुछ 100-150 रुपये का आप है, बाकी अप्रोक्सीमेटली सेम रेट ही है। सेम रेट, वो की वही रहते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ज़्यादा बड़ी। बेटा क्या लेने आए हो? गणेश जी की मूर्ति। तो कौन सी मूर्ति आपको अच्छी लग रही है? कैसे गणपति आपको अच्छे लग रहे हैं? छोटे लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं? बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो गणपति जी तो छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को छोटा गणपति लेना चाहिए ना। अच्छा, हम हैं मीडियम साइज का। तो हमेशा आप घर पे रखते हो गणपति जब आता है तब? हाँ, हमेशा रखते हो? हाँ, अच्छा, फिर उनकी पूजा वूजा भी करते हो? हाँ, फिर लेकिन उनको जो पानी में जब बहा देते हो विसर्जन के टाइम, तब तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि गणपति घर से जा रहे हैं। हाँ, तो उस टाइम क्या आपकी इच्छा होती होगी? उनको अपने पास ही रखना। अपने पास ही रखें। यह एक बालिका के मन की व्यथा नहीं है, बल्कि गणपति की स्थापना होने के बाद जब विसर्जन किया जाता है तो बच्चों की इच्छा नहीं होती है कि जिस गणेश की उन्होंने 10 दिनों तक पूजा की और वह हर दिन अपने घर में इन गणपति प्रतिमाओं को अलग अलग रूप में देखते रहे, उसे आखिरकार विसर्जित करें तो कैसे करें। गणपति प्रतिमा को स्थापित करने के दौरान प्रतिदिन माल्यार्पण भी किया जाता है, फूल भी चढ़ाए जाते हैं एवं मोदक के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन गणपति की स्थापना से पहले चित्तौड़गढ़ में हालत यह है कि मालाओं के भाव एकदम आसमान को छूने लगे हैं। गुलाब की माला 100 रुपए में बिक रही है, जबकि साधारण जो माला है उसके भाव भी 50 रुपए प्रति माला तक पहुंच गए हैं। माला बेचने वाले व्यवसायियों के अनुसार चित्तौड़गढ़ में फूल लगभग नहीं के बराबर आ रहे हैं एवं इस कारण उन्हें बाहर से फूल मंगाने पड़ रहे हैं और इसी कारण एकदम इन मालाओं की बिक्री, इन मालाओं के भाव और अधिक तेज हो गए और हो सकता है कि जब गणपति की स्थापना हो जाएगी तो आगामी 10 दिनों तक इसके भाव और अधिक तेज हो सकते हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होने से पहले ही फूल मालाओं की भाव में काफी अधिक तेजी आ गई है। जो माला कुछ दिनों पहले आसानी से 20 से 40 रुपए में मिल रही थी, उसी माला के भाव अब 100 से 50 रुपए किलो, 100 से 50 रुपए प्रति माला तक पहुंच गए हैं। हालत यह है कि गुलाब की माला गणेश स्थापना शुरू होने वाली है, गणेश जी का जबकि त्योहार शुरू होने वाला है। 10 दिन तक गणेश जी की धूम रहेगी और जब गणेश जी की स्थापना होती है तो उसमें फूल माला का काफी अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि बिना फूल और माला के गणेश जी की जो मूर्ति है वह अधूरी होती है। तो इसमें यदि हम फूल मालाओं की बात करें तो क्या स्थिति है चित्तौड़गढ़ की? स्थिति अच्छी है पर माल नहीं मिल रहा है। कोटा, मंदसौर, रतलाम या हर जगह भाव तेज है सर। 100 रुपये, 120, 150, गुलाब 200, 250, 300 रुपये किलो जा रहा है सर। माल की सोल्टेज है, चित्तौड़ से ज़्यादा सोल्टेज। तो चित्तौड़गढ़ में भी तो होती है फूल की पैदावार? हर बारी होती है, हर साल 12 ही महीना होती है। क्या पता नहीं, चित्तौड़गढ़ में भी होते हैं ना फूल? चित्तौड़गढ़ में होता है बट आई नो खेत सारे बेच दिए सर। सारा भी सारे खेत बिक गए। सारे खेत बिक गए? हाँ। नहीं तो वो लोग कहाँ बेच रहे हैं फिर फूल? वो फूल का प्लॉट काट दिए सर। अच्छा, प्लॉट काट दिए वहाँ पे? हाँ, खेती कम हो गई वहाँ पे? रामनगर नाडुलिया में सारे प्लॉट काट दिए सर। जहाँ पहले खेत हुआ करते थे? हुआ करते थे, सस्ती बेच दी। रतलाम से आ रही है वो। अच्छा, ये रतलाम से आ रहे हैं? हाँ, रतलाम से आ रही है। और यदि से ये बात करें हम, जैसे ये फूल गुलाब के फूल भी हैं, यदि इस माला की बात करें 100 रुपये की एक है सर। 100 रुपए की एक माला ये 50 रुपये की एक है सर। इतनी महंगी माला हो गई है? हाँ सर। तो ये क्या, ये माला अभी क्या गणपति जो आए हैं उसके एंड टाइम पे हुई या पहले से चल रही है? 30 दिन माल आगे से महंगा हो गया सर। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी फूल और ये कहाँ से आ रहे हैं? रतलाम और रतलाम, मंदसौर, अजमेर, घाटी से आ रहे हैं। घाटी क्या मतलब फूल नहीं मिले? फूल माला सब महंगे हो गए, पत्ते बेचने पड़ रहे हैं।
पत्ते तो महंगे नहीं हुए, पत्ते महंगे तो नहीं हुए ना। देख लो दुकान को, देख लो खाली पड़ी हुई है। ये चित्तौड़ में भी तो काफी फैला होते थे फूल, गेंदे के फूल वगैरह, अब नहीं हो गए हैं? पहले होते थे, अभी नहीं, अभी है ही नहीं। नहीं है। हाँ, अभी यहाँ है ही नहीं, बाहर से आ रहे हैं, रतलाम, मंदसौर, बड़ौदा और कोटा। यानी कि जो लोग फूल माला बेचते थे उन्होंने अपने प्लॉट वहाँ प्लॉट काट दिए। हाँ, प्लॉट काट दिए, यहाँ है ही नहीं फूल माला। एक दो जने लाते, बहुत सारे महंगे देते हैं। और ये जो हम फूल देख रहे हैं, क्या इसको गेंदे फूल बोलते हैं? हाँ, गेंदे फूल है। ये फूल भी बाहर से आ रहे हैं? हाँ, यही बाहर से आ रहे हैं, रतलाम से आए हैं। ये भी रतलाम से आए हैं? हाँ, नॉर्मल माला भी बता रहे 20 रुपए की, एक बता रहे तो कह रहे नहीं 10 रुपए में। तो कहाँ से लाके दें? 140 रुपए 130 रुपए किलो फूल आ रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल माला वो भी क्या चल रही है? ये भी 20 रुपए की चल रही है, 30 रुपए की। तो ऐसा तो नहीं ये 20 रुपए वाली माला कल जो है 30 रुपए की हो जाएगी? कल हो सकती है 30 रुपए में, गणपति जी की स्थापना से, और बारिश की वजह से माहौल खराब हो सकता है। तो चित्तौड़गढ़ में क्या फूल बिल्कुल नहीं है, सब कॉलोनी कटने के हिसाब से, सब खेती प्लॉट कट गए? सब कॉलोनी कटने के हिसाब से किया है, खेती कोई नहीं करता है सब। बाकी सब बाहर से आ रहा है, मंदसौर, रतलाम, इंदौर। सर ये ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टी। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आगे दें, नमस्कार।